सबसे प्रमुख कार्यकर्ता हमारे दल में चूल्हा प्रमुख है। अब चूल्हा प्रमुख हमने जैसे प्रखंड में का भूमिका है, उसी तरह चूल्हा प्रमुख की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे सबसे महत्वपूर्ण कैडर है और इस कैडर में हमने महिला और पुरुष दोनों का समान भागीदारी रहती है। और ये हमने इंडिविजुअल परिवार के ऊपर हम लोग ने प्लान किया है कि हर परिवार का एक प्लान होता है और हर परिवार की एक आवश्यकता होती है। कभी कभी हम लोग अगर किसी मंच पे खड़ा होकर किसी योजना का या संगठन की चर्चा करते हैं तो पंच वाले लोग हमेशा छूट जाते हैं। तो मैंने ग्रास लेवल में पार्टी को मजबूत करने के लिए और केवल पार्टी मजबूत नहीं करने के लिए बल्कि हर परिवार को संकल्पित रूप से हमारे सेवा का अंग बनाने के लिए हर परिवार की वास्तविक हालात का एक डाटा तैयार करने के साथ उसे फुलफिल करने की तैयारी हमारी रहती है। ईचागढ़ को ही क्यों चुने? सबसे पहले कार्यक्रम जो है ईचागढ़ से शुरुआत करने का क्या कारण है? ईचागढ़ से कोई भी काम का शुभारंभ आंदोलनकारी भूमि से ही किया जाता है। तो एक बड़ा आंदोलनकारी भूमि रहा ये क्षेत्र से पूरे आसपास में आंदोलन, झारखंड आंदोलन का बेस क्षेत्र रहा है। आज इसी जमीन से हमने इसकी शुरुआत की। जैसे कि गठबंधन में चुनाव लड़ने का बातें हो रही है, उधर हरिलाल महतो जी ने पिछले 5 सालों से लोगों के बीच में, लेकिन बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं हम चुनाव लड़ेंगे। आप भूल जाओ, ये चीजें को भूल जाओ। हरिलाल जी आजसू के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच आएंगे और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में जीत के जाएंगे। एक चीज बताइए, ईचागढ़ विधानसभा टेप रहने के बावजूद विस्थापित हुआ। मैंने कहा उसका डिटेल है मेरे पास। मैंने कहा इस कहानी को पुनर्जीवित हमने किया है। इस कहानी को उस परिस्थिति में जब इसके बारे लोगों ने सोचना बंद कर दिया था वहां से लेकर उस परिस्थिति में लाया। बीच के कार्यकाल में इनके ऊपर ध्यान न देने से कहीं न कहीं आज के दिन में फिर से एक निराशा आई है। उस निराशा में आशा भरकर फिर सुदेश महतो आपके बीच आएंगे। मैं छोटा सा आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ईचागढ़ विधानसभा एक दशक में नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, लेकिन इस समय पर इस दशक में हाथी का बहुत क्षेत्र माना जाते हैं। मैं हर समस्या से वाकिफ हूँ। ईचागढ़ की हर समस्या से वाकिफ हूँ। हाथी का समस्या हो सकता है, और भी बहुत सारी समस्या है, रोजगार का समस्या है, भागीदारी का समस्या है। ईचागढ़ को फिर से अपने पैर पर खड़ा करना मेरा संकल्प है और इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। मैंने कहा कि राजनीति इसलिए नहीं कि हमें राज करना, राजनीति इसलिए कि मुझे सेवा करनी है। ठीक है, ईचागढ़ एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर पहले से काम कर रहे हैं। मैंने प्रयास किया था, मैंने अपने समय में एक प्रोजेक्ट को जिंदा किया। आज ये जिंदा है, नहीं तो कब का ये ठंडा बस्ते में सरकारों ने इसको रख दिया था। मैंने भारत सरकार से अपील करके राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिलाया। परिस्थिति मैंने आपको बता रहे थे किस परिस्थिति में। वो एक इतिहास है, वो एक ऐतिहासिक तरीके से ये काम पूरा हुआ था। आज के दिन में फिर से जो योजना, जो प्रोग्राम हमारा था उसको कमजोर पड़ गया है। फिर से उसे पुनर्जीवित करना और यहाँ के लोगों को हक अधिकार को दिलाना, इसके ऊपर अब मेरा काम पूरा करना। सत्ता के शिखर तक अगर बीजेपी को कोई रोक रहा है तो सहारा अगर कोई बन रहा है तो वो आज से के लिए हम एनडीए के रूप में यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। एनडीए के रूप में लड़ेंगे और एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ेगा। ये मेरा दायित्व है, न केवल अपने प्रभाव क्षेत्र में बल्कि पूरे राज्य में जहाँ के वॉलंटियर से कैडर है वहाँ एनडीए को जिताने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। 2019 वाली गलती नहीं होगी इस बार। नहीं, हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं और हमने पहले भी कहा था, कई बार हम लोग ने इसको देखा है और हम सम्मान भैया मोबाइल पीछे लेकिन बीजेपी भी मेहनत कर रही है। इस पर विचार करना खत्म कर दीजिए, इस पर विचार करना बंद कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ कोई एनडीए के प्रत्याशी हरिलाल महतो वो कमिटमेंट उनका खत्म हो गया। जिस बात को लेकर, जी नई परिभाषा को लेकर जो गठबंधन की सरकार आई थी उनका समय समाप्त हो गया। अब नई सोच, नए विचार, नए संकल्प सामने आएंगे। अस्पताल नहीं है, एक अनुमंडल अस्पताल है, 2 डॉक्टर हैं। ये सारा चीज जिम्मेदारी से बनता है। जिम्मेदार नहीं है तो अस्पताल नहीं रहेगा और भी चीजें नहीं रहेगी।